नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों। जौनपुर यूपी मेडिकल कॉलेज की संविदा स्टाफ नर्सों का विरोध प्रदर्शन। डिमोशन वेतन कटौती को लेकर जताया आक्रोश। मेडिकल कॉलेज की तमाम खामियां की उजागर। यूपी के जौनपुर जिले के उपनाथ सिंह सवसासी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत करीब 400 संविदा स्टाफ नर्सों ने अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सोमवार को कॉलेज परिसर के बाहर चिलचिलाती धूप में धरना प्रदर्शन किया। नर्सों का आरोप कि उन्हें उनके मूल पद से हटाकर 4th क्लास कर्मचारियों के पद पर नियुक्त कर दिया, साथ ही उनका वेतन भी काफी हद तक कम कर दिया गया। प्रदर्शनकारी नर्सों ने बताया कि केवल मेडिकल कॉलेज के बीते 3 साल स्टाफ नर्स सहित तमाम पदों पर सेवा दे रहे थे। अचानक मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मूल पद से हटा दिया, वेतन कटौती आदेश दे दिया। मेडिकल कॉलेज के इस तुलगी फरमान से कई रोजगार युवा बेरोजगार होने के मुहाने खड़े हो गए, बल्कि मेडिकल कॉलेज के अंदर उनकी बुनियादी सुविधाएं का भी अभाव है। महिला स्टाफ नर्सों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि कॉलेज परिसर अंदर न तो उचित करने की व्यवस्था, न ही बाथरूम जैसी कारण इन महिलाओं को ड्यूटी लगाई जाती है। सभी महिला स्टाफ 500 मीटर शौचालय के लिए जाना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज तमाम आवश्यक सुविधाएं मौजूद नहीं, आखिरकार हम जाएं तो कहां? एक नर्स ने व्यवस्थित स्वर में कहा। नर्सों ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन की ओर जल्द ही उन्हें नौकरी से हटाया जा सकता है। इसके बाद नई नियोक्ताओं को नाम पर पैसों की वसूली की जाएगी। इस गंभीर मुद्दे को लेकर स्टाफ नर्सों ने उत्तर प्रदेश सरकार के खेल युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव मुलाकात पर ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। नर्सों की मांग उन्होंने उसकी पद पर बहाल किया जिस पर उनकी मूल नियुक्ति हुई थी। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों को लेकर जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे मेडिकल कॉलेज के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर होंगी। सरकार से गुहार। नर्सों ने राज्य सरकार में अपील की कि वे इस मामले को तत्काल हस्तक्षेप करें। संविदा कार्यरत स्टाफ नर्सों को हितों की रक्षा सुनिश्चित करें। माधवेंद्र प्रताप सिंह, संवाददाता, जोधपुर। बैठी क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हम यहाँ पे 3 साल से काम कर रहे थे स्टाफ नर्स के पद पे। कुछ स्टाफ MPW हमारे हैं जो कि हमारी 3 साल की सेवाएं थी। यहाँ पे सेवा निवेदन के पोर्टल से हमने यहाँ पे फॉर्म भरा था, हमें हायर किया गया था। तो हम यहाँ पे आए, ड्यूटी किए, यहाँ से हमें डिस्ट्रिक्ट भेजा गया जो कि चल नहीं रहा था। हम डिस्ट्रिक्ट में 3 साल काम दिए हैं। आज 21 तारीख इनके पास लेटर आया कि कंपनी ख़त्म हो रही है, लेकिन इन्होंने 21 तारीख को नोटिस हमें नहीं दिया। 3 तारीख को शाम 6:30 बजे इन्होंने नोटिस दिया कि एक लेटर एप्लीकेशन कि आप इस विभाग में कन्वर्ट हो रहे हैं MPW पोस्ट में। आप बताइए कि अगर हम स्टाफ नर्स हो कि MPW की पोस्ट पे हो जाते हैं, MPW जनरल 4th क्लास के बराबर, तो हमारी क्या वैल्यू है? स्टाफ नर्सों की क्या वैल्यू हो रही है? अगर स्टाफ नर्स झाड़ू पोछा करे और चीज़ें करेगी तो एक नर्सिंग ऑफिसर की क्या इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है। तो फिर हम झाड़ू पोछा के लिए उन्होंने अप्लाई करवाया है। यहाँ तक कि उनका क्या नाम है कि आप इस पोस्ट पर करिए, आगे फ्यूचर में जब भी पोस्ट आएगी तो हम कन्वर्ट करेंगे। और इनका कोई ये नहीं है, निर्णय नहीं है कि हाँ कन्फर्म आएगी ही। हमने मांगा, इनसे मीटिंग मांगने की कोशिश की, मीटिंग दीजिए, तो इन्होंने मीटिंग भी नहीं रखी। हमें लास्ट में एक लेटर थमा दिया, करें इस फ्यूचर में जब वैकेंसी आएगी तो हम भर्ती करेंगे। और इन्होंने परमानेंट की डिमांड किया है। तो बताइए, हम लोग अभी सरकार एक निगम बना रही है, सब सरकार निगम बना रही है तो हमें उसमें क्यों नहीं ज्वाइन किया जा रहा है? सरकार कहाँ? ये बताइए, आप लोग इतने कितने की संख्या में है? क्या इससे मेडिकल कॉलेज काम प्रभावित नहीं हो रहा है? मरीजों की समस्या नहीं हो रही होगी? वहाँ पे उनके 53 स्टाफ परमानेंट है, तो आप उनसे काम ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों से इन लोगों की कोई उम्मीद नहीं है। जब 3 साल में यहाँ कोई नहीं था तो हमने काम दिया, आज इनके परमानेंट आ गए तो हमें निकाल के फेंक रहे हैं। उनका कहना है कल आप लोग प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव से मिले थे, क्या कहा उन्होंने? अभी तक तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बोला था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने 8:30 बजे का टाइम दिया था रात का कि हम बात करेंगे। हमसे बात करने या तो एक हमारी स्टाफ है विनोद सैनी, उनसे बात करें। अभी तक उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। कॉलेज प्रशासन से आपकी भी बात हुई? प्रिंसिपल से हमारी बहुत चीज़ें फाइट करने के बाद तब प्रिंसिपल हमसे आज मीटिंग रखी, बात की है। उनका भी कोई हाथ करी, हमारा कोई हाथ नहीं है। और यहाँ से सबसे बड़े गंदे स्टाफ हमारे एक डॉक्टर साहब जाफरी हैं, CMS के पोस्ट पे। उन्हीं का ये सब खेला है, उन्हीं का है। वो सोच रहे हैं कि हम इन्हें निकाल के पैसे लेके और स्टाफ भरे। आप बताइए कि स्टाफ नर्स 10,000 की नौकरी करेगी तो अपना घर परिवार कैसे चलाएगी? सरकार से क्या मांगे हैं? हमें योगी जी से यही मांगे कि हमारी जो पोस्ट है, हमारी सैलरी है, हमें वापस दी जाए और हमें यहीं पे कार्य करने के लिए उपस्थित कर दिया जाए। जिस कंपनी से आपका निकाल दिया गया है एकदम, हाँ कार्य मुक्त कर दिया गया। जिस कंपनी से टाई था वो क्या था? वो कंपनी हमसे बात कर रही है, हमें कोई लेटर नहीं मिला है, हमें कोई लेटर ही नहीं मिला। कंपनी
कई जिलों में हमने कई जिलों में बात भी की है, ऐसा कोई नहीं वहाँ पे नियम है। सिर्फ ये नियम सिर्फ जौनपुर का है। वो कंपनी 3 जगह चला रही है, तीनों जगह से चला, जौनपुर का बंद कर दिया। ये कंपनी है। हाँ, अच्छा, आप कब तक बैठी रहेंगी धरने पे? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। कल हम लखनऊ जाएंगे योगी जी से मांग करने के लिए। अभी और कोई जिला प्रशासन कोई व्यक्ति आपसे मिला? कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। हम अभी थोड़ी देर में डीएम कार्यालय जाएंगे, उनसे बात करेंगे। अगर वो नहीं सुनते हैं फिर हम कल लखनऊ निकलेंगे। क्या नाम है आपका? तरीमा राय। लोग कल से धरने पे बैठे हैं। हमारी पेमेंट अचानक 4 से 5 हज़ार रुपये कम कर दी गई है, बढ़ाने को हम कहें। महंगाई का ये आलम है, हमें एक भी दिन छुट्टी नहीं दी जाती। होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बकरी, सुनामी, हुदहुद, बाउंडर, कोरोना, हमें अपने मज़े मार के छुट्टी लेते हैं। जो भी गवर्नमेंट क्या हमारे लिए त्यौहार नहीं है? बात नंबर 1। बात नंबर 2, हमारी स्टाफ नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, फार्मासिस्ट हैं, एमपीडब्ल्यू हेल्थ हैं, जो वार्ड बॉय का काम उन्हें सबको अचानक एक पोस्ट करके स्वीपर बना दिया गया है। ये कहाँ तक न्याय है? तो टोटल तानाशाही चल रही है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। एक कंपनी को भगाया जा रहा है, दूसरी कंपनी को बुलाया जा रहा है। इनका ये इशू है। हम इन लोगों को हटा के न्यू वैकेंसी पैसे लेके आराम से करेंगे, माल खाएंगे। इनका यही मोटो है और बहुत तानाशाही चल रही है। हमें एक भी छुट्टी नहीं दी जाती। कौन कहे पेमेंट बढ़ाने के लिए? पेमेंट घटा दिए गए हैं। हमारे साथ बहुत बदसलूकी जैसे व्यवहार किए जाते हैं। जो परमानेंट स्टाफ हैं वो, और जो परमानेंट यहाँ आप लोग कब तक धरने पर बैठेंगे? हमारी मांग पूरी हो जाए। महंगाई इतनी ज़्यादा है, हम लोग कैसे कल से बैठे, कोई सुनवाई कोई सुनवाई नहीं। प्रिंसिपल मैम विदाउट कैमरे जाके डांट रही हैं, ऐसे करो वैसे करो, जो काम नहीं करेगा मैं देख लूँगी एक एक को। ये सब तानाशाही है, धमकी आ रही है। कितने लोग हैं? हम लोग अबाउट 400 के आसपास हैं। 400 लोग। क्या नाम है? आई एम संतोष कुमार पाल, रेडियो टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। आप लोग समस्या है यहाँ पे, हमें रहने का आवास नहीं है, हमारी कोई सेफ्टी नहीं है, यहाँ वॉशरूम नहीं है। वार्ड तो बने हैं लेकिन इसमें बाथरूम नहीं है। आप 500 मीटर वॉशरूम जाइए, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं। बताइए, हमारी नाइट ड्यूटी लगा रहे हैं, हम यहाँ ड्यूटी कैसे करेंगे? ओपीडी भी नहीं चल रही है। हम डिस्ट्रिक्ट पे कार्य कर रहे थे, यहाँ से हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया था। 1 तारीख को हमको यहाँ बुला लिया गया। यहाँ कोई काम नहीं, सिर्फ बैठना है, और काम भी नहीं है तो फिर बैठा के यहाँ बुला के बैठाने क्या मतलब निकला? आप बड़ी बात कर रहे हैं। जब हम लोग किसी सरकारी अधिकारी से बात करते, चाहे स्वास्थ्य विभाग के, चाहे डीएम से, कहते सब चीज आज कोई सुविधा नहीं है। हम प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे कोई अभी तक वॉशरूम नहीं खुला है। स्टाफ को ही पेशेंट बना दिया जा रहा है। यहाँ पे सुविधा नहीं है, तो बताइए हम लोग कैसे रहेंगे? मंत्री योगी जी आए थे तो बताओ ना। फिर बताओ, पिछली बार क्या मांग है? कल से हम धरने में बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है। और प्रिंसिपल जो है यहाँ पर अपना की बात है, हम लोग की कोई बात नहीं सुन रही है। तो यहाँ प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठी है तो किस लिए बैठी है? अगर आउटसोर्सिंग यहाँ काम कर रहा है, स्टाफ नर्स जो काम कर रहा है, तो 3 साल से तो स्टाफ नर्स को सीधे एकदम ला दिए कि झाड़ू पोछा वाला काम करो। तो क्या अगर हम लोग झाड़ू पोछा काम करते हैं तो क्या वो अपनी कुर्सी छोड़ के झाड़ू पोछा कर सकती हैं? कल आप लोगों ने बात की, यहाँ के विधायक और मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उन्होंने बस सिर्फ यही बोला कि मैं बात करूँगा, लेकिन अब तक कोई वार्तालाप नहीं हुई है। जिस कंपनी से आप लोग का टाई अप था, जिसके माध्यम से आप लोग नौकरी कर रहे थे, उनसे कुछ बात हुई? नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं हुई। ना तो वहाँ से कोई लेटर मिला है, ना और कुछ वहाँ से कोई भी सूचना नहीं मिली वहाँ से। क्या नाम है आपका? अभी हमें कुछ और हमारा बंद हो। हमारी